बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और तुसा दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़। और नाज़रीन जिवें कि तुहानू पता है कि असां डेली एक प्रोग्राम घिन कहने प्रोग्राम बैठक और आई सारी बैठक दे जनाब सियासी और समाजी बहुत बड़ा नाम जनाब नसीम खान डाग साहब जेड़े कि SDP सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी दे सदर खानेवाल दे आई सारी स्टूडियो च मौजूद हैं। असां सब तो पहले इन्हां दा शुक्रिया अदा करे सूं और इन्हां को 7 बिस्मिल्लाह 9 लाख बिस्मिल्लाह आखसूं कि इन्हां अपने कीमती वक्त चो टाइम कढाया और सारे स्टूडियो दे विच आए और उन तो बाद इन्हां नाल गाल मुहाड़ करे सूं कि आया कि सियासत दे विच इन्हां को किवें शौक लगा, क्योंकि बेसिकल तो एक किसान दे एक जट दी औलाद है, जट दे पुत्र हैं, लेकिन सियासत यकदम इन्हां दा मतलब इन्हां को पूछूं कि सियासत वाला किवें शौक आई और तुसां किवें सियासत दे विच आए। और नाज़रीन जिवें कि मैं अपने प्रोग्राम दे शुरुआत दे विच आदा, अगर तुहानू सारे प्रोग्राम अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स जरूर आगाह करे सो सारियां गलतियां सारियां कोताहियां ताकि सानू पता होवे असां नेक्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम दे ख्याल रखूं। जी अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सही? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक है। सब तो पहले तो मैं जनाब जॉब टीवी वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता कि उन्होंने सानू अपने प्रोग्राम बैठक के बुलाया और सारे वास्ते माहौल मुहैया किया कि असा अपने तासरात लोगों को दसूं कि असा किस मकसद लिए इस काम में जाएंगे। जनाब का शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जनाब नसीम खान साहब। बिल्कुल जनाब ये चैनल भी थोड़ा बड़े क्योंकि बेसिकली चैनल वसेब दी आवाज़ है और वसेब दे हर फर्द का चैनल है जिहड़ा दर्द दिल रखेंदा, जिहड़ा सराइकी वसेब वास्ते दर्द रखेंदा, जिहड़ा सराइकी वसेब दे खिते नाल मोहब्बत करेंदा, जिहड़ा सराइकी वसेब दे लोगों नाल प्यार करेंदा। अच्छा नसीम खान साहब, सब तो पहला साडा सवाल ये है कि ये सियासत तुहाडा मतलब कितने अरसे तो तुसां सियासत च? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम साडे बुजुर्ग बरसगीर पाक हिंद दे दौर च सियासतदान हैं जी और साडी जेहड़ी सियासत है कोई अज दी नहीं, साडे असल सियासी घराना तलक रखदे। साडे वालिद साहब दादा परदादा ये सारे सियासी लोग हैं ते अस इस वजह तो क्योंकि सियासत साडे खून में शामिल है जी और वसेब दा दर्द लोगों की जज्बात गल्लां अस इन्हां दा बहुत ज्यादा ख्याल करन लोग असे, लेकिन है कि अस अपनी मसरूफियत थोड़ी मसरूफ आसे इस वजह तो अस ज्यादा तवज्जो नहीं दे सके, लेकिन साडे बुजुर्ग साडे बड़े भाई इस काम में शाना निशाना और आज तक माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल ते साडी सियासत खाने वाली ते बड़े भाई दी जेरे सरपरस्ती अस इस प्लेटफॉर्म ते आए। अच्छा, बड़े भाई दी जेरे परस्ती, बड़े भाई का नाम क्या है सर? मेरे बड़े भाई का नाम जी मोहम्मद नईम खान साहब जी और साढ़े सूबाई रहनुमाइन जी SDP दे जी पाकिस्तान सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी दे जी ते उस तो पहले उन्होंने कम अज कम कोई 23 साल तो सियासतदान दे पैन और उन्होंने MP दे टिकट होल्डर भी हैं पीपल्स पार्टी दे, इस बाद यूनियन दे चेयरमैन नाज़म ही रहे जी ते उन्हां दी सरपरस्ती दे विच सारा सी। अच्छा नसीम खान साहब, मेरे को एक बड़ा प्यारा जो सवाल याद आ गया कि तुसां यकदम जनाब पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और वल PTI और वल यकदम तुहाडा ज़हन किवें बदला कि तुसां सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी दे जाण दा किवें ऐलान कीता? जी असा शुरू तो ही कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल शामिल आसे ते साडा ये होंदा है कि साडे मुल्क और वतन दे लिए साडे कुछ ना कुछ करेंगे और सानू आदि जी कि असा थोड़ा सूबा लग बने सो उस तो बाद मुस्लिम लीग नून ने चाहे, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ सुहाने ख्वाब होंदे हैं, झूठियां गल्लां होंदियां इत्थे साडे वादे कुछ होंदे हैं, लेकिन जिहले ऐवान जान वहंदे हैं उस समय अपनी गल्लां होर करनी शुरू कर देंदे हैं ते उस तो बाद साडी राणा फराज साहब नाल मुलाकात हुई, उन्होंने नाल 2-3 मुलाकात उन्होंने कोलों आगाही लई, उन्होंने मकसद समझा ते सानू महसूस होया कि ये साढ़े दिल की आवाज़ है कि ये सारा ही मकसद है कि अस अपने वसेब लिए कुछ करो, इसलिए असा जितनी भी सियासी पार्टियां अस उन्हां तो दूर हो गए उसे और अपने वसेब की पार्टी वास्ते खड़े हो गए। जी नाज़रीन, नसीम खान साहब का आखना यह है कि असा सारिया पार्टियां को खैराबाद करके हुण असा अपने वसेब दी अपने सराइकी वसेब दी सराइकी खिते दी पार्टी जिंदे के लीडर फरजंद सराकिस्तान लीडर सराकिस्तान राणा फराज मोहम्मद नूर साहब हैं और असा उन्होंने को मिले और मिलने तो बाद अच्छा ये दसो खान साहब कि जिवें तुसां SDP सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी दे विच आए हुए ते क्या तुहानू कोई बड़ी पार्टी तक प्रेशर तो नहीं जी? अल्हम्दुलिल्लाह साडे ते किसी भी जमात का प्रेशर नहीं है जी,
अगर होया भी सही तो लेकिन अस अपने क्योंकि वसे वास्ते और अपने सूबे वास्ते खड़े हैं। अगर सानू कोई भी प्रैशरासी ते अस उसनु बर्दाश्त करे सू, लेकिन अस अपने महाल तो पिछा ना सू। कल को खान साहब अगर कोई बड़ी पार्टी तो आपको कोई बड़े अहदे दा मतलब डिमांड करेंगे, क्या एसडीपी छोड़े सो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस तो पहले भी साड़ियां पार्टी चाहे नून है चाहे पीपल्स पार्टी है, उन्हें बड़े बड़े अहदे की पेशकश की, लेकिन असा हमेशा अपने जमीर का सौदा नहीं किया जी। और एक दफा तो क्योंकि अगे तो साडा मकसद ये होंदा चलो भी साडे अपने हुण सानू एक ऐसी पार्टी मिल गई जिते सानू यकीन है कि साडे सूबे दा जल्द तो जल्द क्याम होसी, और अस इसलिए इस पार्टी को कभी दूर होसी इंशाअल्लाह। अच्छा खान साहब, मेरे से सो कि एसडीपी सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी तो आपको क्या लगता है कि सूबा बनी सी? इंशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं महसूस करे ना कि जेडे साडे सराइकिस्तान खिते दे लोग हैं वो जे सुते पैने किस्म दे जी, उन्होंने शऊर नहीं आता पिया कि साडे जेडे वसाइल हैं, साडे जेडे असा अगर मुतहद हो गए उसे इकट्ठे हो गए उसे तो इंशाअल्लाह को कोई टाइम दूर ऐसा नहीं है कि अस अपने मसल ना पहुंच सकते। अच्छा खान साहब, ये दसे सो कि तुहाडा सियासत तो इलावा तुहाडा क्या बिजनेस है? सियासत के अलावा जी मेरा पेस्टिसाइड का बिजनेस है, जेड़ा कि मैं पिछले 12 सालों तो करेंदा हां। मेरे कंपनी का नाम ईजान क्रॉप साइंसेस है जी, ओदे मैं एज ए पार्टनर काम करेना, और ओदे जैसा लोगों को फाप दे सेब दे किसान भाइयों वास्ते बड़े मियारी और अच्छे प्रोडक्ट लाए हैं, और जेडे कि सारी जदीद केमिस्ट्री है, क्योंकि इस टाइम साड़ा किसान खुशहाल हो सी ते साड़ा मुल्क खुशहाल हो सी, साड़ा वसेब खुशहाल हो सी। क्या खान साहब तुम ये समझते हो कि तुम्हारी पेस्टिसाइड कंपनी तो 12 साल तो किसान को क्या फायदा मिले? अल्हम्दुलिल्लाह जी, असा तक जितना भी काम किया है ते असा किसान को बड़ी मियारी और ओदे कम खर्चे ते कि उस प्रोडक्ट मुहैया किए, ऐसे प्रोडक्ट मुहैया किए कि जेडी मल्टीनेशनल कंपनी बड़े महंगे आंदी, लेकिन असी जेनेरिक दे विच उन्हां नूं बड़े अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट दिते जी, और साडा किसान साडा बहुत ज्यादा होते हैं। जी नाज़रीन, के नसीम खान साहब का आखना यह है कि सारे वसेब दा किसान खुशहाल है ते असां खुशहाल हैं, और इवें ही इन्हां पेस्टिसाइड कंपनी है जिंदे तो एक कोशिश करें कि सारे सराइकी वसेब दा किसान हमेशा खुशहाल नजर आवे और उनको ज्यादा तो ज्यादा कम खर्च दे विच फायदा देने की कोशिश करें। अच्छा नसीम खान साहब, साथ ये दसे सो कि क्या सूबा बनदा होया नजर आंदा पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सूबा दा काफी अर्से पहले इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, साडे नाल वादा किया ने 100 दिहाड़े दा वादा 100 दिहाड़े दा वादा किया ने। खुसरू मुख्तार साहब बन पे अपना ओदे च आरिफ अलवी साहब सदर भी आन पे जी, इमरान खान साहब खुद शाहमूद कुरैशी है जी, इन्हां साडे नाल वादा किया है कि असा 100 दिहाड़े दे अंदर अंदर इस सूबे दा ऐलान करे सो जी। लेकिन अपने जिंदगी का मजर उठने लग गया और सारे की तो वादा भूल गए जी। और वो वेख लो कि तुम्हारे सामने के जरा तब्दीली का नारा लाते आए हैं जी, क्या तब्दीलियां आई हैं, सारी आवाम में दी गई है जी, और पीटीआई के काफी ज्यादा लोग साढ़े नाल होना एसडीपी। अच्छा को ये दसे सो कि सूबा गिनन वास्ते अगर तो कोई कुर्बानी देनी पवे तो तुम्हारे पार्टी कुर्बानी देवन चाहसी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, साढ़े कायदीन और आसा और साढ़े जेडे साढ़े दोस्त हैं और जेडे साढ़े जमात के रुकन हैं जी, और इंशाअल्लाह साढ़ा वसेब भी जिस टाइम कोई भी ऐसी जरूरत पेश आई इंशाअल्लाह साढ़े सामने बेशान हो सके। अगर सूबा बनाने वास्ते तुम्हारी पार्टी का लाया अमल क्या है? साड़ी पार्टी जे अपनी माशाअल्लाह पिछली 35 साल तो जदोजहद कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम साड़ी गूंज पूरे पाकिस्तान की गूंज रही है, सियासतदानों के अवाम की गूंज रही है। और असा वेखो अगर साडा कोशिश है कि सब साडा सूबे का ऐलान जल्द तो जल्द हो बने ना किया गया तो असा इलेक्शन साड़ी पार्टी शामिल हो सी और साडे ही मेंबर इंशाअल्लाह ईमान पहुंचणगे और पहुंच के इंशाअल्लाह सबसे अपने हक करारदाद मंजूर कराओगे। अगर अवाना दे विच बन गई नसीम खान साहब, अगर तुहाडी कोई गाल ना मंजूर हुई तो अगला टारगेट क्या है तुहाडा? इंशाअल्लाह साडे पार्टी हर हाल दे विच अपना मंशूर जिहड़ा साडे लहदा अपना सूबे दा, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह क्योंकि असा हकते हैं, क्योंकि कायदे आज़म ने भी जब पाकिस्तान बनाई तो उस टाइम इरशाद फरमाया कि हर इंसान को बुनियादी हकूक मिलते हैं
और असा गवर्नमेंट नाल भी पुरजोर अपील करेंगे कि जिमें बलोचिस्तान का हक दिता गया है, खैबर पख्तूनख्वा को हक दिता गया है, हजारे लोगों को हक दिता गया है, इवें साडा भी हक इंशाअल्लाह जरूर दे सकेंगे। क्या तुहाडा कोई लॉन्ग मार्च करने का मूड है तुहाडी पार्टी का? हाँ जी, अगर साड़ी आवाज जी साड़ी बात गल्लां पियां, अगर साडे जेडे कि मौजूदा कुरान है, अगर वो ना मने सेंगी ते अगर साडे कैद ने सानू आवाज दी तो इंशाअल्लाह सुते लॉन्ग मार्च शामिल हो सकते। जी नाज़रीन के नसीम खान साहब का आखना यह है कि अगर हुकूमत ने साड़ी कोई सुनवाई न की थी, अगर हुकूमत तक साड़ी आवाज ना पहुंची तो असा अगला सादा जिहड़ा लाया माले असा लॉन्ग मार्च करेसूं और इस्लामाबाद तक पहुंचसूं और पुर अमन तरीके का लॉन्ग मार्च करेसूं। सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी का अज तक मतलब मंशूर भी है कि उन्होंने जेड़ा कुछ भी किया है वो पुर अमन तरीके दे नाल कीता है और पुर अमन तरीके दे नाल अपनी आवाज को आवाना तक पहुंचे सन। और आने वाले इलेक्शन दे विच एसडीपी सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी की तरफों नसीम खान साहब का आखना यह है कि आने वाले इलेक्शन दे विच साडे अपने कैंडिडेट मुख्तलिफ हिस्सों के उत्ते एमएनए एमपीए नाज़िम नायब नाज़िम सारे अपने लोग हो सन और जेड़े के सारियां आवाज बन के असम्बलियां दे अंदर वैसे जो सारे अपने लोग असम्बली के अंदर बैठे हो सन और सारी आवाज बन सन और सारी आवाज सराइकी वसेब की आवाज पूरी असम्बलियां दे नजर आसी। अच्छा नसीम खान साहब, जिवें कि मैं को पता लगा कि परसों गलबन सुआर दीवार तुहाडा कोई इफ्तिताही कोई प्रोग्राम है पिया, उनके हवाले जरा सा बोले जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी के राणा फराज नूर साहब की क़यादत विच उन्होंने मैंने जिले सदर खानेवाल मुकर्रर किया और मैंने टास्क दिता कि उत्थे मैं अपनी टीम मुकम्मल करा और अपने जिले दफ्तर इनकार करानी। तो ये लिए अस एक अपना दफ्तर बनाते पे हैं और उस दफ्तर का इफ्तिताह इंशाअल्लाह 15 तारीख को वक्त 4 बजे जी इंशाअल्लाह उसी मेरे पूरे कायदीन और खानेवाल के लोग जेड़े के बड़े लोग तरसे हुए हैं कोई ऐसी आवाज आवे कि सानू साडा हक मिले, वो लोग बड़े बाशिद्दत नाल इंशाअल्लाह मेरे कायदीन का इस्तेमाल करें। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा नसीम खान साहब को जैसे सो सारे नाज़रीन को कि जिन्हें आजकल तो पता है कि कोरोना वायरस की वजह करके पूरी दुनिया परेशानी के आलम में है, पूरी दुनिया ये टाइम इंतहाई परेशान है, खास और खास दो तबके, एक बिल्कुल मजदूर तबका और एक सफेद पोश तबका इंतहाई परेशानी के आलम में है। आया क्या कोरोना वायरस को बचने वास्ते सारे नाज़रीन को क्या करना चाहिए? देखो जी साडे देखो इस टाइम कोरोना साडे मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है जी, और सारी दुनिया डॉक्टर्स लोग सब लोग चीखते आते हैं कि असा लोगों दरमियान एक फासला रखूं, मास्क का इस्तेमाल करूं, अपने हाथों सैनिटाइजर करूं, बिना जरूरत आप लोग घर बाहर ना निकलूं और इस अलावा के सब बड़े क्या सब पेट भरते खाना ना खाऊं, हर टाइम अपने हाथ को घंटे 2 घंटे बाद साफ रखूं और अल्लाह ताला को माफी मंग गल्ला पा जेडे साडे गुनाह हैं या जेडे साडे हुक्मराना दी वजह तो साडे ते भी बोझ है अल्लाह पाक उस साले से बात न करे। अच्छा नसीम खान साहब, ये दसो कि जिवें कोरोना वायरस की वजह करके मुख्तलिफ पार्टियां ने मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात ने गरीब और मजलूम लोगों की इमदाद की है, मदद की है, क्या तुम्हारी पार्टी ने भी ऐसा कुछ किया है? अल्हम्दुलिल्लाह जी साडी पार्टी तो बहुत ज्यादा वर्क कर रही है जी। साडी पार्टी ने लोगों को घर राशन दिते हो, इस तो अलावा साडी पार्टी दे काफी जेडे दोस्त हैं उन्होंने अपना एक दस्तरखान 5 तनी पार के नाम तो मुल्तान घंटा घर चलता भी है, उत्थे भी काफी लोगों हो रहे हैं। अस भी अपने ब्याह से बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह साडी पार्टी का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है कि जरा के इंसानी जज्बे तो वो फारिग हो गई। जी नाज़रीन, नसीम खान साहब का आखना यह है कि सारी सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी शाना बशाना अपने वसेब के तमाम लोगों के नाल है, हर मुश्किल घड़ी दे विच अपने वसेब के लोगों के नाल हुंदी और हमेशा नाल रासी। नाज़रीन तुसां लेदे पे झोंक टीवी वसेब की आवाज और प्रोग्राम बैठक और सारी बैठक दे विच जनाब सियासी और समाजी बहुत बड़ा नाम खानेवाल तो तशरीफ लेके आए नसीम खान राहत साहब जेडे के एसडीपी सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के जिले के सदर हैं और प्रोग्राम का वेला हुण अखीर वाले पासे रहंदा पे असां इन्हां को आखिरी मैसेज और पैगाम सुनसो ए सारे नाज़रीन को और हुकूमत के वक्त को क्या पैगाम देना है? मेरी हुकूमत नाल परजोश मिन्नत समाजत है कि असां अगर मिन्नत और लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो साडी कमजोरी ना समझावेंगे, लेकिन कि साडे कायदीन दा साडा मोटो है कि असां पर अमन तरीके नाल अपना हक लो
लेकिन अगर गवर्नमेंट ने सानू पुरअमन तरीके नाल ना दिता हक ते असा रोडां ते आसो लेकिन वाकई पुरअमन आसोगी असा अपना एहतजाज करेसू ते पुरअमन तरीके नाल करेसू लेकिन हुण असा जाग गए हैं असा अपना वसेब वास्ते अपना एक लाख सूबा हरान के लेसू और मेरे वसेब भी भाइयों के वास्ते मेरा एक मिन्नत भरा पैगाम है कि हुण भाई जाग जाओ हुण जागण दा वेला है अगर असा हुण भी ना जागे ते बात सानू भी जिंदा रहना कोई जी नाज़रीन तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम बैठक और प्रोग्राम दा वेला जिवें कि खत्म थींदा पे और साडा तुहाडे नाल बात होंदा कि असां डेली एक मेहमान गिन के आने सियासी समाजी मुख्तलिफ लोग दानिश्वर डॉक्टर मुख्तलिफ सारे प्रोग्राम की जीनत बन इवें ही अज एक सियासत का बहुत बड़ा नाम नसीम खान साहब खानेवाल तो SDP सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के जनाब जिले के सदर ऐसा नाल और नाज़रीन हुण प्रोग्राम का वेला खत्म थींदा पे वेंदे वेंदे कि मैं जरूर आखसां कि मेरे दिल विच दर्द सरायकी दा मेरे दिल विच दर्द सरायकी दा मेरी हर तहबीर सरायकी दी मैं पुत्र ते वीर सरायकी दा मेरे सिर ते मां दा कर्जा है मैं पीता है खीर सरायकी दा। नाज़रीन अगर तो सारे प्रोग्राम पसंद आवे अपने कमेंट से जरूर दसेसो और सारे प्रोग्राम को अगर तो पसंद आवे तो जरूर दसेसो सारे चैनल को सब्सक्राइब करेसो लाइक करेसो कमेंट्स करेसो झोक टीवी वसेब दी आवाज मैं तो अपना मेजबान तो अपना नौकर तो अपना खादिम रिजवान कलंदरी अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद सरायकिस्तान जिंदाबाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और जनाब अगर तो साडा प्रोग्राम पसंद आया तो साडे चैनल को सब्सक्राइब करे सो लाइक करे सो कमेंट्स करे सो ताकि साडी हर आने वाली वीडियो हर प्रोग्राम सब तो पहले तुहाडे तक पहुँचे। बहुत मेहरबानी शुक्रिया मैं उम्मीद करे सा कि तुसां साडे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करे सो और कमेंट्स और लाइक भी ज़रूर करे सो। बहुत मेहरबानी शुक्रिया सलामत रहो।